अभी तक हमने इस चैप्टर में स्टडी की थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वी हैव 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट, जिसमें हमें 3 टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन मिली, 3 टाइप ऑफ गैसेस सॉल्यूशन मिली थी और 3 टाइप सॉलिड सॉल्यूशन मिली थी, राइट। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हमें थ्रू आउट लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करनी है, ओके। तो अब हम लिक्विड सॉल्यूशन को और डिटेल में स्टडी करते हैं, राइट। मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट। मैं बात कर लूं यदि ऑक्सीजन की, राइट, तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में स्मॉल एक्सटेंट तक क्या होती है, डिसॉल्व होती है, जिस वजह से जितने भी एक्वाटिक लाइफ है वो सस्टेन करती है, ओके। तो वाटर में ऑलमोस्ट सारे गैसेस क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। कुछ गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, कुछ गैसेस कम डिसॉल्व होते हैं, राइट। तो कौन सा गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है बेसिकली डिपेंड करते हैं उसका लिक्विफिकेशन क्या है। जिस गैस का लिक्विफिकेशन जितना ज्यादा होगा वो गैस उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी, राइट। और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो जिस सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, राइट। तो अलग अलग सॉल्वेंट में जो गैस का डिसोल्यूशन है वो डिफरेंट होगा, राइट। किसी सॉल्वेंट में कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी तो किसी सॉल्वेंट में कोई गैस कम डिसॉल्व होगी। जैसे मैं बात कर लेता हूं वाटर की, राइट। तो वाटर में नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होती है, वाटर में नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस भी डिसॉल्व होता है, राइट। ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व होता है, ओके। क्लोरीन गैस भी डिसॉल्व होती है, CO2 गैस भी डिसॉल्व होती है, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी डिसॉल्व होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी डिसॉल्व होती है, HCl गैस भी डिसॉल्व होती है, राइट। लगभग ऑलमोस्ट सारे गैसेस डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, राइट। वहीं बात कर लूं नाइट्रोजन गैस की या बात कर लूं मैं हाइड्रोजन गैस की, तो ये वाटर में कम सॉल्युबल है। वहीं बात कर लूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्लोरीन गैस की, तो ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, राइट। यदि मैं ऑक्सीजन गैस को या नाइट्रोजन गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, इन सारे गैसेस को यदि मैं डिसॉल्व करूं इथाइल अल्कोहल में, राइट, तो इथाइल अल्कोहल में ये गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती है एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, राइट, ओके। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो किस फैक्टर से अफेक्टेड होती है, बेसिकली ये 2 फैक्टर से अफेक्टेड होती है। फर्स्ट है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रखोगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉल्यूशन में, राइट, उतना ही ज्यादा होगी। अगर गैस की प्रेशर को घटा कर रखोगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी उस लिक्विड में, राइट। तो अगर हमें चाहिए कि हम गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएं, हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा गैस उस लिक्विड में सॉल्युबल हो, तो आई हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट, एज वेल एज जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखोगे उतना उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में कम होगी। अब जितना टेम्परेचर कम रखोगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी उस लिक्विड में, राइट। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये 2 फैक्टर से क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हम लोग। मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, ये सिस्टम है, राइट। मैं इस सिस्टम में नीचे सॉल्यूशन ले रहा हूं,
ओके, और इसके ऊपर गैस का पार्टिकल है, राइट, दिस इज गैस पार्टिकल, और यहां पे लगा हुआ है पिस्टन, ओके, यहां पे कुछ वेट रखा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ गैसेस यहां पे डिसॉल्व हो जाएगी, दिस इज सॉल्यूशन, ओके। नाउ अब जैसे यहां पे मैं वेट रखूंगा तो वेट रखने से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा, जैसे कुछ वॉल्यूम कम होगा गैस का जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा, और गैस के प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये जो गैस पार्टिकल है ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगेंगे, कंडेंस करने लगेंगे, राइट। उसी दौरान जितना गैस पार्टिकल लिक्विड फेज में आएगा उतना ही गैस पार्टिकल लिक्विड फेज को छोड़ देगा, राइट, उतना ही गैस पार्टिकल लिक्विड फेज को क्या करेगा, छोड़ देगा, राइट। मतलब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगी बिटवीन द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड द रेट ऑफ एवापोरेशन के बीच में, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसके वेट को और इंक्रीज करता हूं, यहां पे कुछ और मैंने वेट रख दिया, तो ज्यादा वेट रखने से अब क्या होगा, पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगा, जैसे पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगी तो पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम और घट जाएगा, यदि वॉल्यूम और डिक्रीज हुआ तो जो गैस का प्रेशर है और इंक्रीज हो जाएगा, राइट, प्रेशर और इंक्रीज होगा तो अब ज्यादा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही सेम अमाउंट में यदि बात करूं तो गैस पार्टिकल लिक्विड फेज को यहां पे छोड़ेंगे, यहां भी एक न्यू डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगी बिटवीन द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ध्यान रहे, ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, जिस समय कंडेंसेशन होती है उस समय एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और उस दौरान हीट लिबरेट होता है, ओके। तो यहां पे हमने जब वेट को इंक्रीज किया तो और ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल लिक्विड फेज में चेंज हो रहे थे, राइट। तो जितना लिक्विड फेज में चेंज हो रहा था उतना ही लिक्विड फेज को गैस पार्टिकल छोड़ भी रहा था, राइट। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुई है ये न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुई है, राइट। यहां पे जो गैस का जो डिसोल्यूशन है, राइट, इस सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा है एज कंपेयर टू जब हमने एक वेट यहां पे रखा था सिर्फ, राइट। जैसी वेट बढ़ाया जो गैस का डिसोल्यूशन है इस सॉल्यूशन में वो बढ़ गया, राइट। तो एज वी इंक्रीज द प्रेशर solubility of gas increases, right। तो विलियम हेनरी ने फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में। हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ऑन दैट बेसिस हम बता सकते हैं कि किस तरह से सॉलिबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, राइट। हम लोग स्टडी करेंगे अब हेनरीज लॉ। ओके, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने नीचे यहां पे सॉल्यूशन लिया है, राइट। और इस सॉल्यूशन में कुछ गैस के पार्टिकल डिसॉल्व हैं, राइट, और ऊपर गैस है, राइट, ये गैस के पार्टिकल हैं और हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, ओके। नाउ अगर आप यहां से पिस्टन को नीचे की तरफ दबाओगे, राइट, आई मीन फोर्स दोगे या इसके ऊपर वेट रख दो, तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा गैस का जो पार्टिकल है उसका जो अमाउंट है इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। मैं हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट तीन तरीके से लिखूंगा, राइट, तीनों सही है। आपको जिस वे से आपको अच्छा लगे आप उस वे से रिटर्न कर सकते हो, या एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट, या जिस टर्म में पूछा या इन टर्म्स ऑफ मास पूछा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखो, या जनरली स्टेट करने आया तो आप कोई सा भी स्टेटमेंट रिटर्न कर सकते हो, राइट। तो मैं स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा हूं यहां पे, मास ऑफ गैस डिसॉल्व in solution is directly proportional
to the pressure of gas, pressure of the gas which you applied over the solution, right? Pressure of the gas, right? Now, अब जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे उस गैस का उतना ज्यादा मास उस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, राइट? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर विच वी अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन, राइट? मतलब यहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाइड कर रहे हैं, तो उस गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा वो गैस इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा. m mass of the gas which dissolve is equal to some constant k, proportional को हटाया, जिसे हम kh लिखेंगे into p, where kh is what, constant of proportionality is known as Henry's constant. Now, अब this law को, इस law को हम another way में भी formulate कर सकते हैं, right, in terms of mole fraction. अभी हमने in terms of mass लिखा, mass of the gas dissolved in the solution is directly proportional to the pressure of the gas which we applied over the solution, right? Now, अब in terms of मैं mole fraction return कर रहा हूं, okay? Mole fraction I mean mole fraction of gas, right? Mole fraction of gas in solution is directly proportional to the pressure of the gas, right, which you applied over the solution. जितना ज्यादा आप गैस के ऊपर प्रेशर डालोगे, अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा उस गैस का मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा. ओके, मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं x से, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के. आई मीन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे उस गैस का उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन होगा, राइट? वो गैस उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा. नाउ P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट KH x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. नाउ जो KH है, KH क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम हेनरीज कांस्टेंट कह रहे हैं, राइट? ये हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा हुई, राइट, इफ वी इंक्रीज या द लार्जर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी. KH की वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या, टेम्परेचर लार्ज है, तो लार्जर द टेम्परेचर लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी, और larger the value of KH lesser will be the solubility of that gas in the solution. Okay, now instead of one gas let's consider one more gas. अभी तक हमने सिर्फ यहां पे एक गैसेस कंसिडर किया है, अब मैं यहां पे मिक्सचर ऑफ गैस ले रहा हूं, राइट? तो मिक्सचर ऑफ गैस के टर्म में इस हेनरीज लॉ को रिटर्न कैसे करा जाएगा, अब मैं वो सिखाता हूं. अब यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं, एक गैस A है और दूसरा गैस B है. यहां पे एक गैस A है और दूसरा गैस B है. A गैस भी इसमें डिसॉल्व होगा और इसमें कुछ B गैसेस भी डिसॉल्व होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, राइट? दोनों गैसेस क्या होंगे, कुछ डिसॉल्व होंगे. नाउ गैस A और गैस B दोनों का मिलकर एक टोटल प्रेशर आएगा, राइट? तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस डिसॉल्व होते हैं वो टोटल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर. सिंपली आई मीन टू से द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A will be dissolved more in this solution if the partial pressure of that gas A is greater. अगर इस गैस A के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा
गैस ए उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा, गैस ए का उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। इन सिमिलर मैनर जो गैस बी है, गैस बी का जितना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस बी इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, उतना ज्यादा इस गैस बी का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। ओके, तो नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ही रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन पार्शियल प्रेशर का टर्म आ जाएगा, क्योंकि पहले तक अभी जो भी मैंने गैसेस कंसीडर की थी सिर्फ एक ही गैसेस थी, अब यहां पे गैसेस का मिक्सचर आ गया है, तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उस गैस के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the partial pressure of the gas, right। उस गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं गैस ए की बात करता हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। जितना ज्यादा गैस ए का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा उस गैस ए का मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा। नाउ इन सिमिलर मैनर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, नाउ लेट्स वैलिडेट हेनरीज लॉ। अब मैं हेनरीज लॉ को क्या करूंगा, वैलिडेट करूंगा। वैलिडिटी ऑफ हेनरीज लॉ, राइट। हेनरीज लॉ की वैलिडिटी को हम चेक करते हैं, राइट। हमने क्या देखा, प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन। ओके, KH हमने कहा था कि KH की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में क्या होगी, कम होगी। बेसिकली KH इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये जो KH है ना ये अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। तो इन सारे चीज से क्या होता है, ये अफेक्ट होता है हेनरीज कांस्टेंट, राइट। नाउ मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, राइट, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन में ग्राफ क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं। ओके, जैसे मैं इस डायरेक्शन में प्रेशर ले रहा हूं, वाई एक्सिस में क्या ले रहा हूं, प्रेशर, और एक्स एक्सिस में प्रेशर किसका, मान लो मैं HCl गैस डिसॉल्व कर रहा हूं, HCl गैस, HCl गैस। ओके, तो HCl गैस में क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl in the solution, right। when you plot the graph we get straight line, हमें क्या मिलेगा, straight line मिलेगा। ओके, तो ये बताएगा more the pressure greater will be its solubility in the solution, right।
जितना ज्यादा उस गैस के ऊपर प्रेशर होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, ये जो हेनरीज लॉ है इज नॉट एप्लीकेबल इफ, जैसे मैंने HCl गैस लिया है, अगर मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा, राइट। अगर मैं इस HCl गैस को बेंजीन में या आप कह लो हेक्सेन में डिसॉल्व कर लो तब हेनरीज लॉ वैलिड होता है। लेकिन इसी HCl गैस को यदि मैं डिसॉल्व कर दूं किसमें, वाटर में, तो वैलिड नहीं होगा, राइट। या अमोनिया गैस को मैं बेंजीन और हेक्सेन में डिसॉल्व कर दूं तो हेनरीज लॉ वैलिड होगा। लेकिन वही मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं अमोनिया गैस को, तब हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा, राइट। तो अब मैं वो पॉइंट्स रिटर्न कर रहा हूं कि हेनरीज लॉ कब वैलिड होगा, राइट। हेनरीज लॉ वैलिड इफ, नंबर ए, यदि प्रेशर बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा तब हेनरीज लॉ इनवैलिड हो जाएगा, वहां वैलिड नहीं होगा, राइट। तो वैलिड होने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, नॉट टू हाई, ये मॉडरेट प्रेशर पे ही हेनरीज लॉ वैलिड होता है, राइट। प्रेशर इज नॉट टू हाई, राइट। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, राइट। अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हुआ, जैसे मैंने ग्राफ यहीं तक प्लॉट किया है, इसके आगे मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, राइट। अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा आप हाई कर दोगे तो उस कंडीशन में हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा, जो गैस है वो अपने आइडियल बिहेवियर को छोड़ देगा, राइट। हेनरीज लॉ वहां पे वैलिड होगा ही नहीं, ओके। बी पॉइंट, प्रेशर इज नॉट टू लो। अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर बहुत ही कम कर दूं, जैसे मैंने ये ग्राफ यहां से देखो प्लॉट नहीं किया है, मैंने इस सेंटर से ग्राफ को प्लॉट नहीं किया है। रीजन क्या है कि यहां पे प्रेशर बहुत ही कम है, राइट, टू लो है। अगर प्रेशर बहुत ही कम होगा तब वहां भी हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। प्रेशर इज नॉट टू लो, बहुत ही कम प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, गैस का लिक्विड के अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यदि जो गैस आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो वो गैस लिक्विड में जाकर के डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए तब वहां पे हेनरीज लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ओके। मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट सी, गैस should not be dissociate or associate या dissociation और association, राइट। उस गैस का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, राइट, तो ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन एंड Cl माइनस आयन के फॉर्म में टूट जाता है, ये गैस डिसोसिएट कर जाता है। जैसे HCl गैस को मैंने पानी में डाला, राइट, तो ये क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। वहीं पर यदि मैं अमोनिया को पानी में डालता हूं, अमोनिया गैस को पानी में डालता हूं, तब ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन शो करेगा, ओके। NH3 को आप डिसॉल्व कर दो किसमें, वाटर में, तब ये NH4OH बनाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, यहां पे उसका एसोसिएशन हो गया, ओके। तो गैस को ना तो डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही गैस को एसोसिएट होना चाहिए, ना डिसोसिएशन शो करेगा ना ही एसोसिएशन। अगर ऐसा हुआ तब वहां पे हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। अब बताता हूं मैं कि आखिर ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करने से क्या होता है,
क्यों वहां पे हेनरीज लॉ इनवैलिड हो जाएगा, राइट। जैसे इसके बाद हम पहले पॉइंट डी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो लिक्विड में लार्ज नहीं होनी चाहिए, राइट। द सॉलिबिलिटी of gas in liquid not too large, राइट। बहुत ही ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, राइट। बहुत ही ज्यादा लार्ज होने का मतलब क्या होगा, वहां पर जो हेनरीज लॉ है वो इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे, राइट, तो HCl वाटर में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व क्यों होता है? रीजन ये है कि वो HCl वाटर में जाने के बाद H+ और Cl- का फॉर्म में क्या होता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, राइट। तो HCl जो गैस है वो इजिली क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। तो जिस गैस का इजिली लिक्विफिकेशन हो जाए, राइट, उस गैस का जो सॉलिबिलिटी होगी लिक्विड में वो बहुत ही ज्यादा होगी, और उस कंडीशन में जो हेनरीज लॉ है वो इनवैलिड होगा। वहां पे हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। वहां पे आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओके, तो हेनरीज लॉ वैलिड होगा यदि प्रेशर बहुत हाई हुआ तो वहां पे वैलिड नहीं होगा। प्रेशर को मॉडरेट रहना पड़ेगा, राइट। अगर प्रेशर बहुत ही कम रहा तब भी इनवैलिड होगा, राइट। जो गैसेस आप डिसॉल्व कर रहे हो उस गैसेस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। पॉइंट डी मैंने रिटर्न किया, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड नॉट टू लार्ज। एक पॉइंट में और रिटर्न कर दूं यहां पे, ई। ओके, पॉइंट ई है कि हमने कहा था कि जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यदि टेम्परेचर घटाओगे तो उस गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में भी ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उस दौरान जो हेनरीज लॉ है वहां भी इनवैलिड हो जाएगा, वहां भी वैलिड नहीं होगा। तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर should not be too low। टेम्परेचर को भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो इन सारे कंडीशन में हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। यहां पे हेनरीज लॉ वैलिड नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरीज लॉ की, राइट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मैं जितने भी एरेटेड ड्रिंक की बात कर लूँ, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो सोडा हो, सभी में क्या होते हैं, CO2 गैसेस डिसॉल्व होते हैं, राइट। ये CO2 गैस इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो इसके लिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं। प्रेशर हाई रखने से क्या होगा, वो CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा। जैसे आप जैसे ही ओपनर से उस बोतल को खोलते हो तो एक हेजल साउंड आपको सुनाई देती है। वो क्या होता है, वो CO2 गैस उस बोतल से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाती है। CO2 गैस ऐड करने के पीछे रीजन ये है, ड्यू टू टेस्ट। ओके, अगर CO2 गैस के बिना आप कोल्ड ड्रिंक को ड्रिंक करोगे तो वो फील नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगी, सिर्फ आपको वो मीठा लगेगा, राइट। आप चाहते हो एक्चुअल फील करना कि उसके टेस्ट को, तो आप CO2 के साथ उसे आप ड्रिंक करो, राइट। तो CO2 गैस ऐड करने के पीछे यही रीजन है कि हम उसके टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें टेस्ट लाना चाहते हैं। इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, CO2 गैस को ऐड करते हैं। नॉट ओनली प्रेशर, मैं कहता हूं कि प्रेशर को हाई रख के CO2 गैस तो डिसॉल्व किया ही जाता है। तो नॉट ओनली प्रेशर, जनरली इट सॉल्व चिल्ड, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो गैस होगी CO2 की उस सॉल्यूशन में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। दूसरी कंडीशन यदि मैं बात कर लूं, दूसरी एप्लीकेशन यदि मैं बात कर लूं, तो पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट पर जाओगे तो विल फील कि वहां पे प्रेशर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, घटता है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही आप
ऊपर गए, जैसे जितने भी माउंटेन क्लाइंबर हैं जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, राइट, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो क्या फील करते हैं कि उनकी सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, राइट, वो सब खत्म हो जाती है ऑन दैट टाइम। रीजन क्या है ना कि जब वहां पे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो प्रेशर कम होने से उस ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होती है हमारे ब्लड में, वो कम हो जाती है, राइट। कम से कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, जिसे हम एनॉक्सिया कहते हैं, राइट। इस सिम्टम को हम एनॉक्सिया कहते हैं, जहां हमें देखने की, सुनने की, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम इसे एनॉक्सिया कहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में कम से कम डिसॉल्व होती है। इसीलिए जितने भी माउंटेन क्लाइंबर होते हैं उनके पास जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर होती है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन तो होती है, CO2 गैस तो होती है, साथ ही साथ उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दे। प्रेशर जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो गैस हमारे ब्लड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। और जैसे हमारे ब्लड में डिसॉल्व होगी तो हमें सेम फीलिंग आएगा जैसे हम अर्थ का एटमॉस्फेयर पे हमें फील आती है ना, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, वही फीलिंग आपको वहां भी आएगी, राइट। सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, राइट। तो सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, इसको स्टडी करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, राइट। हम क्या देखेंगे कि जो पोलर लिक्विड है, जो पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर में ही डिसॉल्व होती है, राइट। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर लिक्विड है, वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होती है। कभी भी पोलर लिक्विड या सॉल्वेंट कभी भी नॉन पोलर लिक्विड और सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती है, राइट। पोलर डिसॉल्व इन पोलर, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, राइट। पोलर लिक्विड कभी भी नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होती है। पोलर नेवर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, राइट। तो इसे देखते हुए हम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, राइट। क्योंकि पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। कभी भी पोलर सॉल्वेंट या लिक्विड नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व इन लाइक। तो हमें जो स्टेटमेंट यहां पे मिलेगी, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ओके। जैसे यदि मैं बात करूं वाटर में आप अल्कोहल को मिक्स कर लो या अल्कोहल में वाटर को मिक्स कर लो, राइट। आप चाहे जैसे अल्कोहल को पीना चाहो आप वैसे पी सकते हो। चाहो तो अल्कोहल को आप नीट पी लो, चाहो तो आप अल्कोहल में पानी डालकर पियो, राइट। आप अल्कोहल में किसी भी रेशियो में वाटर को मिक्स कर सकते हो, दे आर परफेक्टली मिक्सिबल, राइट। आप किसी भी रेशियो मिक्स कर लो, ये परफेक्टली मिक्स्ड। मिल्क में वाटर को किसी भी रेशियो में मिक्स कर लो, दे आर परफेक्टली मिक्सिबल। वही मैं बात करूं यहां पे क्लोरोफॉर्म की, राइट। तो जो क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरोफॉर्म वाटर में एक कुछ एक्सटेंट तक डिसॉल्व होती है। अगर मैं उस क्लोरोफॉर्म को कुछ ज्यादा ही अमाउंट में वाटर में ऐड करने की कोशिश करूं तो वो क्लोरोफॉर्म एक एक्स्ट्रा लेयर तैयार कर लेता है, राइट। तो क्लोरोफॉर्म जो है एक पार्शियली पोलर सॉल्वेंट, हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म पार्शियली सॉल्वेंट है। वही मैं बात कर लूं एसीटोन की, तो जो एसीटोन है वो वाटर में कुछ ही एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो पाती है। अगर मैं उससे ज्यादा उस अमाउंट में उसे ऐड करने की कोशिश करूं वाटर में तो एक सेपरेट लेयर तैयार कर लेगी, राइट। तो कभी भी पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होती है। यदि मैं बात कर लूं पेट्रोल की, पेट्रोल को आप वाटर में मिक्स करने की कोशिश करो, दे आर इमिसिबल, ये मिक्स नहीं होगी। डीजल में आप पेट्रोल को डीजल में आप वाटर को मिक्स करने की कोशिश करो, दे आर इमिसिबल, ये मिक्स नहीं होती है। लेकिन आप वहीं पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर लो, दे आर मिसिबल,
राइट, ये मिक्स्ड हो जाती है। वही अगर मैं बात करूं एसीटोन जो कि एक पोलर सॉल्वेंट, पार्शियली पोलर सॉल्वेंट है, और क्लोरोफॉर्म भी एक पार्शियली पोलर सॉल्वेंट है, दे आर परफेक्टली मिसिबल। तो हमें यह समझना है कि आखिर ऐसा क्यों। पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, और पार्शियली जो पोलर है वो पार्शियली पोलर लिक्विड में ही क्या होता है, किसी भी एक्सटेंट में डिसॉल्व हो पाता है। अब इसी के रीजंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, राइट। उन सारे मॉलिक्यूल को यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे फॉर्म लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करती है, राइट। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखूं, राइट। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, राइट। वही मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, राइट, अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। इसलिए ये भी क्या करता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। वाटर इज व्हाट, इट्स पोलर सॉल्वेंट, राइट। अगर मैं वाटर H2O, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, राइट, ओके। वही बात कर लूं अल्कोहल की, अल्कोहल लेता हूं ROH, राइट। अल्कोहल की बात करूं, राइट। तो अल्कोहल भी क्या करता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, राइट। यदि मैं दोनों को मिक्स कर दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, तो जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, राइट, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इनमें भी अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। इनमें भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिस वजह से ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से आप किसी भी रेशियो में वाटर में अल्कोहल को मिक्स कर लो, दे आर परफेक्टली मिसिबल। H2O plus ROH, राइट। इस तरह से जो अल्कोहल है, राइट, ये जो अल्कोहल है ये वाटर के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करती है। इसलिए आप वाटर में अल्कोहल को किसी भी रेशियो में मिला लो, या अल्कोहल को वाटर में किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हो, दे आर परफेक्टली मिसिबल, राइट। जो अल्कोहल है ये भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, राइट। अल्कोहल क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। अगर मैं वही बात कर लूं एसीटोन की, या बात करूं मैं क्लोरोफॉर्म की, तो जो क्लोरोफॉर्म है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये एक पार्शियली पोलर सॉल्वेंट होता है। ये पार्शियली पोलर सॉल्वेंट है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एसीटोन ले रहा हूं, राइट। ये एसीटोन भी क्या है, पार्शियली पोलर सॉल्वेंट है, राइट। तो
जो क्लोरोफॉर्म है, वो क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है, राइट? किसी भी तरह कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात कर लूं एसीटोन के, एसीटोन मॉलिक्यूल में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, एक तरीके से बात कर सकता हूं मैं यहां पे, राइट? लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों पार्शियली पोलर सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करता हूं, इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, राइट? यहां पे क्या दिख रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर मिक्स टू ईच अदर, एनी रेशियो में आप मिक्स कर लो, ये परफेक्टली क्या होती है? मिसिबल होती है, परफेक्टली क्या हो जाती है? मिक्स्ड हो जाती है। वहीं यदि मैं बात करूं इस क्लोरोफॉर्म की, जब हम वाटर में ऐड करते हैं, राइट, तो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? ज्यादा अट्रैक्शन है, राइट? ये क्लोरोफॉर्म, राइट, उस बॉन्ड के बीच में होल्ड नहीं हो पाती, राइट? क्योंकि इसका कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है ही नहीं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, राइट? ये कुछ एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगी, लेकिन फर्दर ये एक सेपरेट लेयर तैयार कर लेगा क्योंकि उतना अट्रैक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात करूं एसीटोन की, तो जो एसीटोन भी अगर आप उसे वाटर में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो कुछ ड्रॉप्स तक ये मिक्स्ड होगी, उसके बाद ये भी सेपरेट लेयर तैयार कर लेगी, राइट? ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन होती है वाटर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? ओके, तो यही रीजन है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है, कभी भी पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होती है।